चलिए 42 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। 42 सही है, 42 ही होगा। 42 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है किसी शहर की जनसंख्या 1973 में x थी। ध्यान दीजिएगा, किसी शहर की जनसंख्या 1973 में x थी। क्या था? x था। x था का मतलब अगर आपसे कहा जाए 1973 में कोई धनराशि यानी मूलधन x रुपया था, इसका मतलब x था का मतलब क्या था? मूलधन था। फिर आगे समझिएगा, क्योंकि हम कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ रहे हैं तो लैंग्वेज में इस तरह का क्वेश्चन बनता है और बेहतर क्वेश्चन में से एक होता है ये, बट है कुछ नहीं। देखिएगा अभी आगे फिर है, कहा जा रहा है और 1982 में ये y हो गया है। अगर 1982 में y हो गया इसका मतलब क्या? मिश्रधन हो जाएगा। अगर मूलधन x था तो मिश्रधन कितना? y हो जाएगा। यानी कहने का मतलब जनसंख्या x था यानी x रुपया था तो y रुपया हो गया। अगर 100 रुपया होता तो 200 रुपया हो जाता, यानी कहने का मतलब कुछ रुपया में हो जाता। आगे समझना है आपको। फिर आगे आपसे कहा जा रहा है और 1991 में z थी। कहने का मतलब ये जो 1991 में क्या हो जाता है? z रुपया हो जाता है। कौन हो जाता है? तो जो x था वो क्या हो जाता है? z हो जाता है। z हो जाता है कब? 1991 में। फिर आगे कहा जा रहा है इन सभी वर्षों में जनसंख्या वृद्धि दर समान है। इसका मतलब रेट क्या है? समान है। आपसे कहा गया जनसंख्या वृद्धि दर समान है, इसका मतलब क्या? रेट समान है, यानी पहले बार जो रेट था दूसरे बार भी वही रेट होगा। नहीं समझ रहे हैं? पहले बार जो रेट था दूसरे बार वही रेट होगा। फिर आगे आपसे कहा जा रहा है तो x, y और z में संबंध क्या होगा? किसमें? x, y और z में संबंध क्या होगा? संबंध स्थापित करने के लिए हम आप लोग को सिंपल इंटरेस्ट में भी बताए थे, किसी चीज़ में रिलेशन यदि फाइंड करना है तो हम एक दूसरे को भाग कर देंगे तो पता चल जाएगा क्या रिलेशन होगा। यानी एक दूसरे के बट्टे में कर दे तो पता चल जाएगा, या फिर बराबर में भी करेंगे तो बराबर के इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा यानी भाग में हो जाएगा। नहीं पता चलेगा? देखिएगा ध्यान से। आपसे कहा गया है कितना? किसी शहर की जनसंख्या 1973 में कितना था? x था। 1973 में x था, ठीक है, x था और x था, ये क्या था? मूलधन था। अच्छा, आप जानते हैं मिश्रधन बराबर एक फॉर्मूला, आप लोग जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? p इंटू 1 प्लस का r/100 पावर कितना? n या t कर देते हैं, चलिए t ही रहने देते हैं, यानी t4 समय होता है यानी टाइम होता है। p इंटू 1 प्लस r/100 का पावर क्या? t। अच्छा, यहाँ पे मूलधन तो आपको दिया गया है, p के जगह पे क्या रख दिए? x रख दिए। अच्छा, रेट कहा जा रहा है वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर दोनों स्थिति में समान है, इसका मतलब रेट को r ही रहने दे, कोई दिक्कत है? अच्छा, p इंटू यानी x इंटू 1 प्लस का r के जगह पे r ही आप बट्टे कितना? 100 पावर के तौर पे देखिए तो कितना साल में कहा जा रहा है? 73 में x था और 1982 में क्या हो गया है? 1982 में क्या हो गया है? y। 73 से 82 का मतलब कितना साल? 9 साल। तो पावर की जगह पे, समय की जगह पे कितना कर दे? 9 कर दे। अच्छा, ये क्या है? आप गौर से देखिएगा, p इंटू 1 प्लस r/100 पावर n, ये तो आपका ये मिश्रधन का फॉर्मूला होता है। अच्छा, आप गौर से देखिएगा, लेकिन कहा जा रहा हो कितना जाता है? हो कितना जाता है? कितना? y होता है। चलिए y के जगह पे हम कहते हैं y, तो मिश्रधन बराबर हो जाएगा। आगे मूलधन कहने का तो मूलधन तो दिया गया था, इसमें रेट का जो पावर ऐड कर दिए, यानी आगे 1 साल या जितना समय दे दिया गया उतना साल बाद पता चल जाएगा। एक स्टेप तो ये होगा। दूसरी स्टेप में कहा जा रहा है जब ये y थी और 1991 में ये z हो जाता है, तो 82 में ये y था। मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, अगर 82 में 1982 में y था तो कितना में z होता है? 1991 में। 1982 में z कहने का मतलब 1982 में z था और 1991 में क्या हो जाता है? 1982 में y था और 1991 में z होता है। तो देखिए तो अगर हम 1982 में अगर मानते हैं मूलधन क्या हो जाएगा? y होगा। अच्छा, चलिए y इंटू 1 प्लस का r बाई कितना? 100 पावर कितना? कितना साल? 9 साल होगा। अच्छा, ये जो था इसके 1991 में हो कितना जाता है? z हो जाता है। तो चलिए z बराबर कर दे। ये दो इक्वेशन दे दिया गया। आपसे पूछा गया है इस x, y और z में संबंध क्या है, यानी संबंध का मतलब दोनों में भाग कर दे, बीच में बट्टा का साइन दे दे। चलिए बट्टा का साइन दे दिए। देखिए तो ये x इंटू 1 प्लस r/100 का पावर 9, यही सेम चीज़ है, कट जाएगा।
क्या बचा है, y बाई जेड बराबर x बाई वाई हो जाएगा। अगर दोनों बराबर बराबर है तो बराबर ही होगा ना, ठीक है। क्या हो जाएगा, x बाई जेड बराबर x बाई कितना y होगा। आपसे पूछा गया संबंध, अच्छा इधर y बाई जेड है ना, सॉरी, y बाई जेड बराबर x बाई वाई हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया संबंध, देखिए y इधर आके गुना हो जाएगा तो क्या y स्क्वायर हो जाएगा बराबर ये z गुने x, कितना zx ऑप्शन में है, y स्क्वायर बराबर zx ऑप्शन में नहीं। 4 बना है कि नहीं, से है कुछ नहीं, पहले हम पढ़ते हैं, समझाने का कोशिश करते हैं, समझिएगा, ठीक है। आज कोशिश करना है, 2 ही क्वेश्चन है, दोनों में से एक का सॉल्यूशन 44 में दिक्कत है, ठीक है, देख लेते हैं हम। 44 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि 3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कर्ज लेता है। कितना से लेता है, 3% वार्षिक चक्रवृद्धि, यानी एक साल में 3% ब्याज मिलता है। फिर आगे आपसे कहा जा रहा है जिसमें ब्याज का संयोजन क्या होता है, वार्षिक होता है, यानी एक साल में 3%। आपसे कहा भी गया है एक साल में जुटेगा ब्याज। फिर आगे कहा जा रहा और उस धनराशि को वह 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश कर देता है। कितना पर निवेश करता है, लेता है 3% पर, निवेश कितना पर करता है, 5% पर। फिर आगे आपसे कहा जा रहा है जिसमें ब्याज का संयोजन 6 माही होता है। 6 माही संयोजन का मतलब समझ रहे हैं, यानी ब्याज जो है 6 महीना में, मतलब मूलधन में ब्याज ऐड हो जाएगा, यानी वो 6 महीना के बाद वो मिश्रधन होके फिर जाके वो मूलधन बनेगा, फिर उस पर ब्याज मिलेगा। ये हुआ 6 महीना में संयोजन होना। आप लोग को हम बताए थे 6 महीना में यदि संयोजन होने का मतलब क्या है, आपको एक साल का ब्याज दिया है 5%, तो 6 महीना में ब्याज कितना प्रतिशत होगा, आधा होगा, यानी 2.5%, जिसको 2.5% भी कह सकते हैं। क्या यहाँ तक में दिक्कत है, नहीं ना, आगे समझना है। फिर आगे आपसे कहा जा रहा है जिसमें ब्याज का संयोजन 6 माही होता है तो एक साल बाद उसे 1320 रुपया का लाभ होता है। कितना लाभ होता है, 1320 रुपया का लाभ होता है, कितना, एक साल में। तो आपसे पूछा जा रहा है वह राशि कितना है। आप जानते हैं राशि यानी मूलधन होता है, कितना % होता है हमेशा, 100%। लेकिन आप यहाँ परसेंटेज में देखिएगा, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, बहुत आसान है। एक साल में आपको क्वेश्चन में दिया गया कि एक साल 3% वार्षिक ब्याज की दर पे वो कर्ज लेता है 3% की दर पे, और 3% वार्षिक आपसे कहा जा रहा है एक साल में 3% है। यहाँ 6 महीना की कोई बात है नहीं है। फिर आगे कहा जा रहा है जब वह 5% की ब्याज के दर पर ये लेता है 3 के दर पे, लेकिन लगा कितना के दर पे देता है, 5% के दर पर लगा देता है। 5% के दर पर लगाने का मतलब एक साल में उसे 5% मिलता, लेकिन कहा जा रहा है वो ब्याज का संयोजन क्या करता है, 6 महीना में ही कर देता है। इसका मतलब एक साल में यानी 12 मंथ में कितना, 5%, तो 6 मंथ में कितना, 2.5% हो जाएगा। ये हमें क्या पता चला, प्रभावी ब्याज का दर यानी 6 महीना में कितना होगा। लेकिन आपसे कहा जा रहा है एक साल में उसे कितना प्रतिशत, कितना रुपया का लाभ होता है, 1320 रुपया का लाभ होता है। इस बात का मतलब 3% दर पर एक साल में उसको 100 रुपया पर कितना ब्याज मिलता। आप जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज रहे चाहे साधारण ब्याज रहे, एक साल में नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि ब्याज वार्षिक जुड़ता हो, यदि वार्षिक संयोजन होता हो तो एक साल में 3 रुपया मिलेगा 100 पर। अच्छा, जब वह एक साल में कहा जा रहा है 6 महीना में ही ब्याज संयोजित होगा, इसका मतलब 6 महीना में कितना, 2.5%। आपसे कहा गया एक साल में, इसका मतलब 2 छमाही होगा, नहीं होगा। 2 छमाही होने का क्या मतलब, 2 छमाही होने का मतलब ये 2.5% जो है 2 बार लगेगा। यानी अगर हम मूलधन मान के चलिए, अभी हम समझा क्वेश्चन पे नहीं चल रहे हैं, अगर 100 रुपया मूलधन मान लेते हैं, अगर एक साल में अगर 2.5% ब्याज मिलता है, एक साल में यदि कितना मिलता है, 2.5% ब्याज मिलता है, तो 100 में अगर मिश्रधन पे हम जाएंगे तो 102 दशमलव कितना, 5/100 हो जाएगा। मेरी बात को समझिएगा, एक साल के बाद। लेकिन ये 6 महीना में ब्याज संयोजित होता है। आप जानते हैं एक साल में कितना छमाही होता है, बोलिए, एक साल में कितना छमाही, 2 छमाही होता है। इसका मतलब एक बार ये अभी 6 महीना ना हुआ है, 102.5 कर दिए हैं बट्टे 100, इसका मतलब क्या, 6 महीना के बाद मिश्रधन कितना होता। अच्छा, जब हम आगे हम एक बार और 102 दशमलव कितना 5 बट्टे कितना करते 100, अब इसका मतलब क्या है, एक साल हो जाता। अच्छा, गौर समझिएगा, मूलधन कितना है, 100 है। आपसे कहा गया है एक साल में लाभ कितना होता है, 1320 रुपया। इसका मतलब ये एक साल का क्या है, CI है,
जो बाद में लगाया है कितना 5% के दर पे लगाया था, लेकिन 6 महीना में संशोधित किया है तो 2.5% हुआ है। आगे आप इसके बाद जो कहा गया है 100 रुपया मूलधन था, पहले ब्याज कर्ज जो लिया था वो 3% वार्षिक यानी 1 साल के लिए, इसका मतलब 103/100 होगा, नहीं होगा 103/100 होगा। आपसे कहा जा रहा है लाभ होता है, इसका मतलब क्या अभी बाद में इस दोनों का अंतर हो जाएगा। लाभ का मतलब क्या, बाद में जितना पैसा इसको आया वो माइनस क्या स्टार्टिंग में जो था वो, ये ना। यानी कहने का मतलब अगर 100 रुपया ये ब्याज के दर पे लेगा तो देखिए तो 103 रुपया हो जाएगा। ये नहीं समझ रहे हैं, 103 रुपया नहीं हो जाएगा, यहाँ से 100 से 100 तक कट ही जाएगा। इसका मतलब 100 था वो 103 हो जाएगा। मतलब 100 रुपया लेगा तो उसको 1 साल के बाद देना कितना पड़ेगा, 103 देना पड़ेगा। और हम देख लेते 103 देना पड़ेगा, लेकिन बाद में जो वो ब्याज के दर पे वो 5% के दर पे लगाता है, लेकिन 6 महीना में ब्याज जोड़ता है तो कितना पैसा आएगा, इसको सॉल्व करेंगे ये पता चलेगा कितना मिला है। और दोनों का अंतर आपको कहा गया कितना रुपया का लाभ होता है, 1320 रुपया। क्या इसके बराबर हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से आंसर आ जाएगा आपको। लेकिन आपको ऐसे करने की ज़रूरत है नहीं। ये तो हो गया तरीका बनाने का, ठीक है। हम मूलधन 100% मान लिए 100, यहाँ से पता चल जाएगा आपको क्या जो मूलधन कितना रहने वाला है। दोनों का अंतर जो आएगा उसको कितना के बराबर कर देंगे, 1320 के बराबर कर देंगे। तो आपको निकालना किसके बराबर है, 100 के बराबर निकालेगा, आपको मूलधन पता चल जाएगा। इसको सॉल्व करने का काम कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आगे हम बताते हैं सॉल्व करना कैसे था। जैसे कि अगर 10% हम देख, गौर से समझिएगा, अगर 10% वार्षिक ब्याज का दर है, ठीक है, 10% वार्षिक ब्याज का मतलब क्या है, 1 साल में 10%। अगर आपसे 2 साल का प्रभावी ब्याज दर पूछा जाएगा, यानी 2 साल में कितना ब्याज का दर होगा, तो देखिए आप एक AB फार्मूला के बारे में हम बताए थे, एक दिन बताए थे कोई क्वेश्चन में। AB फार्मूला कहने का मतलब 10 प्लस का 10 प्लस का क्या 10 गुने 10 बट्टे कितना 100। ये तरीका बताए थे एक जगह, परसेंटेज में होता है, बट इसमें हम एक क्वेश्चन को करके बताए थे कि इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अगर 10% ब्याज का दर रहेगा, देखिए 10 प्लस 10 कितना 20, और 00 से 00 कट जाएगा 20, 1 गुने 1 कितना 1, यानी 2 साल में प्रभावी ब्याज का दर कितना होगा 21% होगा। और आपके क्वेश्चन में अगर मिश्रधन की बात करेंगे तो 100% मूलधन होता है, इसको ऐड करेंगे यानी 121% मिश्रधन हो जाता है। जो दिया रहता है उसके बराबर हम करते थे, ऐसा करते आए हैं ना। अच्छा, अभी आपको हम इस बात को बताने का मतलब यही था कि अगर 2.5% ब्याज का दर है, ये 6 महीना में ना, 1 साल में कितना छमाही होता है, 2 छमाही होता है, तो हम 2.5% का जो है हम 2 बार करके निकाल सकते हैं। जैसे AB फार्मूला, इस फार्मूला का यूज करके, यानी A + B + A गुने B/100 होता है, ये फार्मूला होता है। लेकिन आपको फार्मूला याद नहीं रखना है। कितना रेट, कितना परसेंट है, कितना 2.5%। चलिए 2.5% का कीजिए, 2.5 प्लस का कितना 2.5 प्लस कितना 2.5 गुने 2.5 बट्टे कितना 100 होगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? अच्छा, 2.5 में 2.5 जोड़ेंगे तो 5 तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत? अच्छा चलिए 5 ये हो गया प्लस का, देखिएगा ऊपर 1 दशमलव नीचे आके 00 हो जाएगा, नहीं होगा, दशमलव जाएगा तो 1 0, ये दशमलव जाएगा तो 1 0। अब 25 का स्क्वायर आप जानते होता कितना है, 625 होता है। चलिए देखिएगा हम 625 तो लिख दिए हैं। आप गौर से देखिए नीचे कितना 0 है, 4 0, तो क्या 4 अंक बाद दशमलव होना चाहिए? कितना अंक दिख रहा है, 3 अंक दिख रहा है ना, तो 1 0 लगा सकते हैं यहाँ पर, अब दशमलव दे सकते हैं, कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? आगे ये 5 दशमलव इसमें अगर ऐड करेंगे तो क्या 5.0625 हो जाएगा, नहीं होगा, 5.0625, ये इतना परसेंट ये प्रभावी ब्याज का दर होगा। ये 2 छमाही का, कहने का मतलब 1 साल का। आप देख रहे हैं वो कर्ज के रूप में लिया था कितना परसेंट के दर पर, 3% के दर पर, तो 3 से कितना एक्स्ट्रा है ये। अच्छा, 1 साल में उसको 3% ही ब्याज देना पड़ता है, यानी 3% ही देना पड़ता है। लेकिन अभी ऐसे जो कर्ज के रूप में जो निवेश किया है, कहने का तो 3% के दर पे लिया, और जिस रेट पे लगाया यानी कि 6 महीना में कितना 2.5% के दर पे, तो उसे ब्याज के रूप में कितना मिलेगा 1 साल में 5.0625% मिलेगा। आपसे कहा गया है कि पहले जो लिया था 3% के दर पे, तो यहाँ से दिख जाएगा कितना परसेंट का लाभ होगा, कितना देखिए तो 2.0625, यहाँ से इतना परसेंट का लाभ हो रहा है। लेकिन आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कितना रुपया का लाभ होता है, 1320 रुपया का, तो इसके बराबर कितना 1320, इतना परसेंट के बराबर। तो आपसे निकालना कितना परसेंट है, 100%, तो 100% निकाल लेंगे यहाँ से सॉल्व करके। निकाल लीजिएगा कि निकाल दें, हो जाएगा, इतना कर लीजिएगा। अगला बस ये लास्ट क्वेश्चन 75 नंबर, ये क्या कहते हैं 45 नंबर तुरंत हो जाएगा, इसको नोट कीजिए आप लोग तेजी में थोड़ा।
ये समझ लीजिए, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज का क्लास ही समझिए ऑफलाइन का लास्ट क्लास हो जाएगा, क्योंकि 15 को हमें जाना पड़ेगा यहाँ से। 19 को लास्ट डेट है ज्वाइनिंग का, तो अगर 15 को जाते हैं, इस बात का मतलब समझ लीजिए, ठीक है। आज हो गया कितना, 12 ना, 13 की बात करें, कल संडे ही है, दिन भर तो टेस्ट में ही, कोई रूम भी खाली नहीं है कि क्लास हो जाए, ठीक है। कल संडे टेस्ट में ही चला जाएगा। मंडे को आप लोग के कारण ही क्लास एब्सेंट होगा, क्योंकि यहाँ से वो सारा सिस्टम लेके ही जाएंगे जिससे कि वहाँ जाके ऑनलाइन आप लोग के साथ जुड़ सके, ठीक है। जो कि रात में भी हम लोग, आप सोच सकते हैं 9 बजे रात में मार्केट में थे इस चीज़ के लेके कि आईपैड यहाँ मिल जाए तो खरीद लेंगे, लेकिन यहाँ मिला नहीं, उसके लिए जाना पड़ेगा पटना, तो एक दिन भर का समय लग ही जाएगा समझ लीजिए। तो सोमवार को भी क्लास नहीं हो पाएगी, थोड़ा तेजी में नोट कीजिएगा। ये आसान है, समझे, इसमें लिखा हुआ इतना दिख रहा है बट है कुछ नहीं। हो गया, मिटाएं इसको, देखिएगा ध्यान से, पहले इसी को, इतना बात लिखे है ना, इसको जल्दी में कैसे करेंगे इस चीज को देखिएगा। आपके क्वेश्चन में तो साफ साफ ये दिया गया है क्या, कि कहा गया कि एक व्यक्ति क्या करता है, 3% वार्षिक ब्याज की दर पे कुछ धनराशि कर्ज के रूप में लेता है, और क्या करता है, उसे कितना % दर पे लेता है, 3% के दर पे लेता है। 3% के दर पर लिया और आगे चल के क्या करता है, 5% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश कर देता है। इस बात का मतलब साफ साफ है, लिया 3%, अगर कहा जाता वो लिया है, ये वार्षिक ब्याज का संयोजन होता है, लेकिन जो वो फिर इस पैसा को निवेश करता है, वो क्या करता है, 6 महीना पर ही अपना जो है यानी ब्याज को संयोजित कर लेता है। यानी ब्याज को संयोजित करने का मतलब, मूलधन अगर 100 रुपया था तो 6 महीना में ही ब्याज को संयोजित करेगा। अगर 5% ब्याज होगा तो 1 साल में 5%, 1 साल में 5%, लेकिन कहा जाए 6 महीना में, तो 6 महीना में कितना प्रतिशत होगा, आधा कर देंगे ना, कितना हो जाएगा, 2.5% हो जाएगा। अब आपको देखना है, अगर 6 महीना में पूछा जाता तो फिर ये भी 1.5% हो जाता, नहीं होता। लेकिन आपसे कहा गया 1 साल में कितना प्रतिशत यानी कितना का लाभ हो रहा है, तो आपको लाभ दे दिया गया है 1320 रुपया का। आपसे मूलधन निकालना है तो मूलधन 100% होता है। हम 2.5% ये तो देख रहे हैं 6 महीना में प्रभावी ब्याज का दर हो गया, लेकिन 1 साल में कितना होगा, 2.5 का 2 बार करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। अगर 2 साल यानी 1 साल में 2 छमाही होता है, तो जैसे 2 साल का निकालते थे वैसे ही करना पड़ता। तो यहाँ पे आसानी से हम 2 साल का प्रभावी ब्याज दर निकालने के लिए 2.5 प्लस का ये भी फार्मूला लगा के 2.5 और प्लस का कितना 2.5 गुने 2.5 बाई कितना 100, 2 अंक यानी दशमलव है, एक एक अंक नीचे क्या है 2 जीरो हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते तो क्या इतना आया था 5.0625। अब यहाँ से देखिए 3% के दर पे लिया था फायदा। अब इसको प्रभावी ब्याज मिल कितना रहा है 5.0625, कितना का फायदा हुआ है तो 2.0625% का फायदा हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया 1320 रुपया का फायदा हुआ है, तो आपसे 1% यहाँ से निकालिएगा, ये बट्टे में आ जाएगा। आपको निकालना है 100%, 100% यानी कितना हो जाएगा 1320 बट्टे कितना 2.625 इंटू कितना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो आएगा वो आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। निकाल दे आंसर, कितना आया 64,000। जो भी आया होगा देख ले, ऑप्शन में है 64,000, 6400 आएगा ना, 1000 ने 1 जीरो गड़बड़ कर लिया कहीं पे, 6400 होगा। ठीक है, ठीक, आसानी से कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अपना दिमाग का यूज कीजिएगा, आराम से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चले। ठीक है, समझाने में जो टाइम लग जाए ठीक है, लेकिन बनाने में समय नहीं लगना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर कितना 45 हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है 7500 रुपया की राशि 4% वार्षिक ब्याज की दर पर कर्ज ली जाती है। कितना 4% वार्षिक ब्याज की दर पर कर्ज ली जाती है। और कहा यदि ब्याज का संयोजन त्रिमासिक हो, इसका मतलब त्रिमासिक का मतलब कितना 3 महीना पे ब्याज संयोजित होगा। आगे फिर आपसे कहा जा रहा है तो 6 महीने बाद यह राशि कितनी हो जाएगी। हो जाएगी का मतलब क्या, मिश्रधन ना, हो जाएगी का मतलब क्या, मिश्रधन। अगर पूछता कि कितना रुपया का लाभ होता या कितना यानी एक्स्ट्रा होता यानी ब्याज के रूप में कितना मिलता, तो हम निकालते CI यानी ब्याज निकालना होता। अब देखिएगा आपसे दिया गया है कितना रुपया
7500 रुपया का राशि है। अब हम देखते हैं आपके क्वेश्चन में दिया गया ब्याज कितना परसेंट है, 4% है। और ब्याज संयोजित कैसे होता है, त्रिमासिक संयोजित होता है। इसका मतलब ये 4% है, कितना महीना में है, 12 मंथ में कितना प्रतिशत, 4%। तो आपको निकालना कितना मंथ में है, आपसे 3 मंथ में ही ना निकालना है। तो 3 मंथ में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/12 गुने कितना 3 होगा, 4 तिया 3 से यानी कितना 1% हो जाएगा। यानी कहने का तो 3 मंथ में कितना प्रतिशत, 1%। यानी अगर 100 रुपया मूलधन होगा तो 1 साल में कितना बढ़ेगा, 1 रुपया बढ़ेगा, यही ना। अच्छा, आपके क्वेश्चन में जब मूलधन दिया गया है, अगर मूलधन नहीं दिया गया रहता तो हम 1% का यूज करते, यानी 1/100 लिखते, जुटता तो क्या हो जाता 101/100। पावर कितना साल। अब आपको देखना क्या है, ऐसे करने के लिए बता दें, मूलधन दिया गया तो मूलधन का यूज करके डायरेक्ट निकाल लेंगे, लेकिन नहीं दिया गया रहता तब क्या करते। तो आप देख रहे हैं 100 रुपया क्या था, मूलधन था। 1 साल में कितना ब्याज मिलता है, 1% यानी 1 रुपया मिलता है। अब आपको देखना क्या है, ये 3 मंथ में ना 1% है, आपसे कहा गया 6 महीने में कितना हो जाएगी। इस बात का मतलब 6 महीना में कितना त्रैमासिक, 6 महीना में कितना तिमाही होगा, सीधा सीधा समझिए 2 होगा। इसका मतलब जैसे हम 2 साल का निकालते थे बस सिर्फ वैसे कर देना है। नहीं समझ आ रहा है, जैसे 2 साल का करते थे वैसे कर देना। हमें पता चल गया 3 महीना में ब्याज मिलेगा कितना परसेंट, 1%। और 3 महीना यानी आपसे पूछा गया 6 महीना में कितना होगा, तो 6 महीना में कितना तिमाही, 2 तिमाही। अगर आपसे पूछा जाता है 1 साल में कितना होगा, तो 1 साल का मतलब 1 साल में कितना तिमाही, 4। तो क्या करते, जैसे 4 साल का पावर क्या करते, 4 कर देते। अगर पूछा जाता 9 महीने में कितना होगा, तो पावर क्या करते, 3 कर। क्या दिक्कत है इस चीज़ में। अच्छा, यहाँ पर बताइए पावर कितना कर दें, 2 कर दें। अब इसको सॉल्व करने की बात है, आप गौर से देखिएगा। 101 का स्क्वायर आप लोग को निकालना हम बताए थे, क्या बताए थे, 100 से कितना अधिक है, 1 अधिक है। और 1 का स्क्वायर होता कितना है, 1 हमें 2 अंक में लिखना है, यानी 0-1। कोई दिक्कत है। और 101 जो है 100 से कितना अधिक है, 1 अधिक है, इसी में उतना एक्स्ट्रा कर देना। यानी 101 में 1 जोड़ेंगे कितना, 10201। ये कितना 101 का स्क्वायर हो जाएगा। बट 100 का स्क्वायर निकालना तो आसान है, क्या कोई दिक्कत है। अच्छा, अब देख सकते हैं यहाँ से मूलधन के रूप में आपके क्वेश्चन में यहाँ पे जो आया है कितना, 10,000। लेकिन आपके क्वेश्चन में दिया गया कितना है, 7500। 10,000 की वैल्यू कितना है, 7500। तो 0000 कटेगा। अच्छा देखिए, तो 25 तिया 75, 2500 का 100। अगर हम 1 बराबर निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 4/, नहीं निकलेगा। अच्छा 4 ये है, सॉरी 3/4 होगा ना, क्योंकि ये 3 था, इधर वाला इधर आके क्या भाग में होगा, तो 3/4 हो जाएगा। 1 बराबर 3/4। तो आपसे पूछा गया है 10201 यानी 10,201 बराबर कितना होगा। यानी ये 10,201 क्या है, मिश्रधन है। तो इतना बराबर निकालना है तो कितना से गुना करना पड़ेगा इसमें, 3/4 से। 3/4 से गुना करेंगे, जो आएगा वो आपका क्या होगा, आंसर। ये तरीका तो हो गया जो आप लोग जैसे करते आ रहे हो वैसे। लेकिन जब मूलधन नहीं दिया गया रहेगा तब, ठीक है, अगर कुछ बड़ा अमाउंट दिया गया रहता मूलधन में तो भी दिक्कत होता है ना। तो इस स्थिति में हम इस चीज़ का यूज करेंगे। 100 कितना, 7500 है। रेट हमें पता है कितना है, 1%। 1% का मतलब कितना, 101/100 होगा। ये कितना, 3 महीना में आपसे पूछा गया 6 महीना, तो एक बार और करना पड़ेगा, 101/100। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, जो आए। उम्मीद करें कि समझ गए होइएगा, इसको नोट कीजिए अगर समझे हाँ तो। अच्छा बताइए, इसमें कहीं रटने की चीज़ है। बहुत जगह पहले अगर आप पढ़ते होंगे तो क्या आता होगा कि अगर ब्याज तिमाही होगा, कहने का मतलब तो रेट में कितना से भाग करेंगे, 4 से। और समय में कितना से गुना करेंगे, अगर 1 साल का खाता है समय में 3 से गुना करेंगे। तो ये सब रटने वाली फैक्ट है, लेकिन रटने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम देख रहे हैं कि वार्षिक ब्याज का दर दिया गया है, इसका मतलब 1 साल में उतना प्रतिशत, यानी 12 महीने में उतना प्रतिशत। तो जितना महीना में कहा जाएगा उतना मंथ का आराम से निकाल सकते हैं। अगर तिमाही है तो अगर 6 मंथ में पूछा गया तो 6 महीना में कितना तिमाही, 2 तिमाही। इसका मतलब 2 साल का जैसे निकालते हैं वैसे करते जाएंगे, ठीक है। हो गया। एक क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिए जो नोट्स में नहीं है, अगर उस तरह का क्वेश्चन रहे, अभी वैसे हम बताए समझाए हैं आप लोग को इससे पहले वाले क्वेश्चन में, उसी क्वेश्चन को दूसरे फॉर्म में लिखिए। तो यदि चक्रवृद्धि ब्याज का दर, यदि चक्रवृद्धि ब्याज का दर 6% वार्षिक हो,
यदि चक्रवृद्धि ब्याज का दर 6% वार्षिक हो, 6% वार्षिक हो और ब्याज का दर 6माही संयोजित हो रहा हो, और ब्याज का दर 6माही संयोजित हो रहा हो, तो समतुल्य ब्याज का दर कितना प्रतिशत होगा? कितना प्रतिशत होगा? कितना आया आंसर? छः 6.09% बिल्कुल सही आंसर है। जी बिल्कुल, जैसे अभी जस्ट बताए थे, क्या बताए थे कि प्रभावी ब्याज का दर निकालना है। एक साल में अगर 5% था तो 6 महीना में कितना प्रतिशत हुआ था? 2.5% हुआ था ना। अब 2.5% है और एक साल में अगर आपको करना था, यानी एक साल में करना था, तो हम क्या किए, जैसे 2 साल का यानी 2 बार जैसे करते वैसे करके निकाले थे। ए बी फॉर्मूला लगा के 2.5 + 2.5 + 2.5 × 2.5/100। इस क्वेश्चन में आपसे कितना % ब्याज का दर दिया गया है? 6% वार्षिक है। ब्याज आपसे क्या कहा गया? 6 माही संयोजित होता है, तो एक साल में कितना होगा, यानी प्रभावी दर निकालना है। तो 6% ये वार्षिक है, बट आपसे ब्याज कितना कहा गया? 6 माही संयोजित होता हो, तो एक साल में यानी 12 मंथ में कितना प्रतिशत है? 6%। तो आपसे 6 मंथ में ब्याज संयोजित होता है तो कितना प्रतिशत होगा? 3% होगा। आपसे पूछा गया अब एक साल में कितना होगा, यानी क्या एक साल में कितना 6 माही? 2 छमाही ना, तो 2 छमाही, इसका मतलब 3% +3 + 3 और प्लस का कितना 3 × 3 बट्टे कितना 100। 3 + 3 कितना 6 और प्लस का 3 × 9 और 2 अंक बाद दशमलव होगा, तो 6 कितना हो जाएगा 0.9% आपका आंसर रहा। हम यहाँ पे परसेंटेज हटा दिए हैं ताकि सॉल्व करने में सुविधा हो और लास्ट में लगा दिए हैं। क्लियर है ये या नहीं? है बहुत आसान है, अगर नहीं भी बताते फिर भी बन जाता, लेकिन हमें सोचे बता देना ही ठीक रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 46 हो जाएगा, ठीक है ना। अरे सीधा 3 + 3 6 हो जाएगा, 3 × 9 2 अंक बाद दशमलव जाएगा 6.09, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखिए, ठीक है। क्या इसे फिर से बताने की जरूरत है? नहीं ना। अगला क्वेश्चन लिखा जाए। किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 80,000 रुपया की राशि 80,000 रुपया की राशि 80,000 रुपया की राशि 2 वर्षों में 80,000 रुपया की राशि 2 वर्षों में 88,200 रुपया हो जाएगी। 88,200 रुपया हो जाएगी। अच्छा से लिखिए 88,200, पहले काट के लिखिए पूरा, बाद में पता खुद ही नहीं चलेगा आपको कितना लिखे हैं। 88,200 रुपया हो जाएगी। क्या दिक्कत है इसमें? क्वेश्चन को लिख चुके हैं ना। आपको कितना 5% सही आंसर होगा। आपके मन में आ रहा होगा कि सर इस तरह का क्वेश्चन नहीं करवाए हैं, मन में आ रहा होगा, लेकिन इस तरह का कॉन्सेप्ट हम कई बार बता चुके हैं, आप लोग को कई बार बता चुके हैं। आप देखिएगा, आप खुद कहिएगा कि बिल्कुल बताएं। क्या बताए हैं कि नहीं ऐसा कॉन्सेप्ट? क्या है इसमें? आपसे कहा गया कितना रुपया की राशि थी, बोलिए 80,000 रुपया की राशि थी। इस बात का मतलब 80,000 तो था, मूलधन कितना था 80,000। मूलधन को हमेशा कहाँ रखते हैं? नीचे रखते हैं। अच्छा, जैसे रहता था 4800 रुपया, 4 वर्षों में 4800, 8 वर्षों में 6000 हो जाती है, तो हम 4800 को कहाँ रखते थे? नीचे। यानी हम मान लेते हैं नीचे, यानी 80,000 रुपया मूलधन था। कितना हो जाता है 2 साल में? 88,000
200 रुपया हो जाती है। कितने वर्ष में हो जाती है? तो 2 साल में। आप लोग को हम बताए थे 2 साल ये पावर के रूप में रहेगा, तो बराबर के इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, नहीं होगा? तो कितना स्क्वायर रूट होगा? स्क्वायर रूट से बाहर कितना निकलेगा? देखिए तो 00 से 00 कटेगा। अच्छा, अब गौर से देखिए कटने वाला कितना से कटेगा? एक बार 441 और कितना 400, 441 दूना 882 और 400 दूना 800। 441 किसका वर्ग होता है और 400 किसका होता है? 20 का। इस बात का मतलब 20 रुपया मूलधन था 1 साल में। हम देखिए पावर रूट लगा दिए, इसका मतलब बाहर जो निकलेगा वो कितना साल का? 1 साल का। अगर रूट के ये रूट नहीं लगाए थे तो कितना साल का था? 2 साल। बाहर निकला था 1 साल में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब 20 रुपया मूलधन था, 1 साल बाद जाके 21 हो गया। इसका मतलब ब्याज मिला कितना है? 1 रुपया ब्याज मिला है। कितना पर मिला है? 20 रुपया पर ब्याज मिला है। तो 20 1/20 गुने बताइए क्या करें? 100, क्योंकि प्रतिशत में हमें ब्याज का दर बताना है। तो गुने कितना? 100, यानी R बराबर कितना? 20 पंचे 100, यानी कितना प्रतिशत? 5% आपका आंसर रहा। उम्मीद करें कि समझ गए होंगे। नोट कीजिए इसको। दूसरे तरीका से बता दे, प्रोसेस बता दे पूरा फॉर्मूला लगा के, यही ठीक है ना? बिल्कुल। क्या हमेशा यही ना बता रहे थे कि समय का जितना वर्ष का अंतर हो, हम क्या करते? अगर 3 साल में अगर कहा जाता तो यहाँ पे क्या रखते? क्यू रूट रखते। अगर 4 साल में कहा जाता तो क्या रखते? 4th रूट रखते। क्या यही ना करना था? इस तरह से कर लीजिएगा। आप लोग को एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। अभी तक में जितना क्वेश्चन आपसे 2 ही चैप्टर कंप्लीट हुआ है समझिए, और 2 चैप्टर कंप्लीट नहीं परिपूर्ण हो चुका है। लगभग आप जितना भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, एक भी टाइप ऐसा नहीं होगा जो नहीं बताया गया है। कोशिश यही करना है कि इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करें। अगर 1-2 सप्ताह रिवीजन कर लीजिएगा, सप्ताह में 1 बार रिवीजन कर लीजिएगा, वो आपको फिर बाद में देखना नहीं पड़ेगा। और नहीं, कभी भी अगर दिक्कत हो कहीं पर भी, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है सेट में, यदि सेट बनाते हैं तो आप कुछ नहीं करिए। अगर गलत हो जाए घर पे जाके कॉपी पलट के एक बार देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं जरूर होगा वैसा। अगर एक बार देखिएगा तो वो रिवीजन हो जाएगा, फिर दूसरी बार जब आएगा तो गलत नहीं होगा। ठीक है, इतना कर लीजिएगा। फेयर बना के अच्छा से रखिएगा। आगे ऐसा नहीं कि यहाँ से चले जाएंगे तो अगला चैप्टर जो होगा वो अच्छा से नहीं होगा। इससे भी कोशिश करेंगे इससे भी बेहतर ढंग से हो। ठीक है, यहाँ पे 1 घंटा का मतलब होता है 1 घंटा पूरा लग जाता है ना, उसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन का PDF या तो मिल जाएगा, या नहीं तो जो सॉल्यूशन किया हुआ रहेगा, सॉल्यूशन किया वो PDF आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा, क्वेश्चन सामने में डिस्प्ले पे रहेगा, नीचे इसका जिस तरह से सॉल्यूशन करते हैं इस तरह से सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। आप लोग ऐसा नहीं सोचिएगा कि यहाँ जब तक है क्लास में गए तभी समझ आएगा, बाद में नहीं आने वाला है, ऐसा नहीं होगा। और उसमें जब भी क्लास चलेगी कोशिश किया जाएगा कि लाइव क्लास दिया जाए, ताकि लाइव में अगर दिक्कत हो तो आप उसी समय पूछ सकते हैं, उसको फिर से बता के तब आगे निकला जाए। ठीक है, इसलिए पेशेंस रखिएगा, घबराइएगा नहीं। ऑफलाइन में जिनको क्लास आना होगा, क्लास मंगलवार से फिर कंटिन्यू चलेगी। ठीक है, साकिर सर पढ़ाएंगे वही जो पहले पढ़ा रहे थे। ठीक है, क्या हुआ, दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत नहीं है, आप कोशिश करिए उसको कंटिन्यू करने का। ठीक है, समझे में नहीं आता दूसरे सर। अच्छा ठीक है, देखते हैं। सबसे बड़ी बात होती है क्या, सब लोग चाहेंगे तब ना पढ़ाना, और सबसे बड़ी बात है लोगों को आता कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो, समझ लीजिए, लेकिन समझा पाना वो अलग चीज़ होती है। ठीक है, अगला हम सोच रहे हैं कि कुछ और आप लोग को करवा दें। कुछ 10 मिनट है, क्या करें? एवरेज का कॉन्सेप्ट बताएं कुछ। ठीक है, देखिए एवरेज, हम सिर्फ बात को सुनिएगा ना उतना ही काफ़ी है, कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप लोग एवरेज में अभी तक निकालते आए होंगे, टोटल कुल योग 20 गुने 5, अगर 20 व्यक्ति ऐसे कर करके बनाते आ रहे हैं ना, कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ पेशेंस रखिएगा, ऐसा हो जाएगा। हम रियली बताते हैं, आप जैसा कल्पना नहीं करते होंगे, कहीं पे XY मानने के झमेला नहीं होगा। समझिएगा, एवरेज हिंदी में तो औसत बोलते हैं, आखिर होता क्या है? आप बोलने का मतलब ही, एवरेज का मतलब ही आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई खिलाड़ी है, अगर पहले मैच में वो 20 रन बनाया, दूसरे मैच में 22 रन बनाया, तीसरे मैच में 25 रन बनाया, और चौथे मैच में
27 रन बनाया या 28 रन कर देते हैं। सॉरी, देखिएगा 20, 22, 25, 28। आपसे फिर कहा जाए यदि कि उसका कितना मैच खेला है, वो देखिए तो 4 मैच खेला है, और पूछा जाए कि चारों मैच का औसत स्कोर कितना होगा, यानी एवरेज स्कोर कितना होगा चारों मैच का। तो हम क्या करते हैं, आखिर देखते हैं कि चारों मैच में कुल रन बनाया कितना, तो कितना सबको जोड़ना पड़ेगा। अच्छा, अब ये टोटल निकल जाएगा आपको, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, औसत निकालना, यानी एक मैच में कितना बनाया है एवरेज में। एवरेज का मतलब क्या, एक मैच में कितना बनाया, सबको फिर क्या करेंगे 4 से भाग करते, ऐसा करते आ रहे हैं। और फॉर्मूला इसी से बनता है, कुल प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या। एवरेज को ही मीन बोला जाता है, यानी माध्य बोला जाता है। आप स्टैटिक्स में यानी सांख्यिकी में ये पढ़ते आ रहे हैं, 10th में भी पढ़े होंगे, माध्य माध्यिका बहुलक पढ़े हैं। वही जो एवरेज होता है वही आपका मीन होता है, यानी औसत होता है, वही आपका माध्य होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब अगर 4 मैच खेला तो चारों का औसत यदि निकालते हैं तो क्या करते हैं, प्रेक्षणों का योग बट्टे की क्या, प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, ये एवरेज का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला। लेकिन हमें फॉर्मूला का यूज़ करने का मतलब नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर 20, 22, 25, 28 हम देख रहे हैं कि 4 गो मैच खेला है, 4 में बनाता कितना है, तो सबको जोड़िए, कितना आता है 100, 105, 95 होगा। देखिएगा 20, 22, 42, 42, 25, 67, 67, 28, 95। ठीक है, यानी टोटल 95 रन बनाए, कितना मैच में, 4 मैच में। तो 1 पर कितना होगा, यानी औसत हमेशा 1 पर होता है, कितना हो जाएगा, कितना 23। देखिए 23 चौक 92 होता है, सीधा सीधा कर सकते हैं। 23 चौक 92, जो शेष बचा फ्रैक्शन में हो तो फ्रैक्शन में कर लेंगे, दशमलव में होगा दशमलव में कर लेंगे, ये तो तरीका हो गया। अच्छा, ये हो गया हम फॉर्मूला का यूज किए हैं, तब हम नहीं यूज करेंगे तब कैसे बनाएंगे इस चीज़ को। हम हमेशा बोलते हैं ना, कहीं पे फॉर्मूला का यूज़ नहीं करना है तो नहीं करना है, कैसे करेंगे। अभी आप एक पॉइंट को समझे होंगे, एवरेज का मतलब होता है सबको बराबर बराबर कर देना। नहीं हुआ, सबको बराबर बराबर करने का मतलब यहाँ पे यदि 23 दशमलव कितना आ रहा है 75, हाँ वही हुआ 23.75। ठीक है, अगर 23.75 आ रहा है, इसका मतलब क्या, अगर पहला ये 20 है, ये भी कितना के बराबर होगा, 23.75 के बराबर होगा, मतलब औसत होगा कितना 23.75। अगर ये 22 है तो ये भी किसके बराबर होगा 23.75। अगर ये 25 है तो वो भी ये 23.75 के बराबर होगा। अगर ये 28 है फिर भी ये 23.75 के ही बराबर होगा। इसका मतलब एवरेज इसी को कहते हैं कि सबको बराबर बराबर कर देना। नहीं समझ रहे हैं। अगर आपसे कहा जाए एक सप्ताह में आप पहले दिन 2 रोटी खाते हैं, दूसरे दिन 3 रोटी खाते हैं, चौथे दिन 4 रोटी, ऐसे करके यदि करते हैं एक सप्ताह में, तो आपसे पूछा जाए कि एक सप्ताह का आपका एवरेज कितना रोटी पर डे का होगा, यानी एवरेज का मतलब क्या हुआ, औसत, जो कि प्रत्येक में कितना कितना होगा, यही ना, प्रत्येक दिन कितना कितना होगा। तो सबको हमें बराबर करना होता है, औसत का मतलब यही ना, सबको क्या करना होता है, बराबर करना होता है। अब आप समझिएगा, ये 4 मैच था, हम ऐसा करते 1 मैच और इंक्लूड करते हैं। ठीक है, कितना 95 था, 95 में यदि हम कितना 15 जोड़ते हैं तो 110 होता है। मान लेते हैं 5वां मैच में 15 रन बनाता है, कितना बनाता है 15 रन बनाता है। तो आपसे पूछा जाए उसके 5 मैच का औसत कितना होगा। अब देखिए हम तरीका तो जान रहे हैं, सबको ऐड करके 5 से भाग कर लेंगे तो आ जाएगा आंसर। सबको ऐड करते तो होता कितना है 110, अब बट्टे कितना 5, तो 22 पंचे 110। हमें पता है कि औसत रन कितना है 22 है। चलिए अब आपको करना क्या है, हम इस फॉर्मूला का यूज ना करके कैसे बनाएंगे, जब बड़ा बड़ा डाटा दे दे तो वहाँ पे हम कैसे करेंगे, गौर से समझिएगा। हम ऐसा करते हैं, ये सभी में हम ऐसा संख्या को ढूंढते हैं, ऐसा संख्या को ढूंढते हैं कि सबके आसपास हो। ठीक है, सबके आसपास का मतलब क्या, इसमें 20 को भी ले सकते हैं, 22 को भी ले सकते हैं, 25 को भी, 28 को और 15 को, किसी को लेंगे फिर भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम ऐसा संख्या को लेते हैं जिससे सबको अगर अंतर लिया जाए तो कम कम अंतर आए। आप गौर से देखिएगा, हम समझिए हम जानते हैं आंसर कितना है 22 है, हम 22 को ही लेके देख लेते हैं। ठीक है, 22 को पकड़े चलिए, यानी होना कितना चाहिए सबको 22 22 होना चाहिए, सब में कितना कितना होना चाहिए था 22 22। लेकिन देखिए तो पहला है कितना
डी से कितना कम है? 2 कम, तो माइनस का 2 हो जाएगा, नहीं होगा? अच्छा, अगला देखते हैं 22 है तो कितना है, तो प्लस कर दे, कितना 0 हो जाएगा। अच्छा, आगे देखते हैं कितना एक्स्ट्रा है, बोलिए 3 एक्स्ट्रा है तो प्लस का कितना, ये कितना एक्स्ट्रा है 6, तो प्लस का 6 हो जाएगा। ये देखिए तो कितना कम है 22 से, कितना 7 कम है, कितना हो जाएगा माइनस का 7 होगा। गौर से देखिएगा, आपको देखना क्या है, अब इसमें देखना है सबको अगर हम जोड़ते हैं, कहने का मतलब तो देखिए 7 माइनस 7 और माइनस 2 कितना, माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस 9 प्लस 3 प्लस 6 कितना 9, तो माइनस 9 प्लस 9 बराबर क्या आएगा 0 आएगा। इसका मतलब क्या, औसत कितना हम मान के चले थे 22 में जो भी संख्या आता उसको कितना से भाग करते, टोटल कितना संख्या था 5, तो 5 से भाग करते, जो आता उसके बराबर करते, और उसको अगर प्लस में आता तो इसमें जोड़ देते, अगर माइनस में आता तो घटा लेते। नहीं समझ रहे हैं? ये यहाँ पे छोटा संख्या है तो आप जोड़ के आसानी से कर सकते हैं, जब बड़ा नंबर रहेगा तो वहाँ पे दिक्कत होगा। हम समझा ही रहे हैं, अभी आगे नहीं बढ़े हैं, ठीक है, पेशेंस रखिए। हम क्या बताएं, अभी इसी क्वेश्चन में हम बताएंगे, दूसरा ऑप्शन, दूसरा चीज़ को भी लेके बताएंगे, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए अभी यहाँ पे देखिए तो सभी को सॉल्व करने के बाद क्या आया है, 0 आया है। 0 बट्टे कुछ भी करेंगे क्या होगा, 0 ही होगा, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसका मतलब हम लेके कितना चले थे 22 को, हम मान लिए थे कि सबका सब कितना होता 22 होता, तो इसके बाद सॉल्व करने पे कितना 0, तो 22 में कितना ऐड करते 0, यानी कितना आंसर आपका, तो 22 ही। देखिए यहाँ से भी 22 आया था। चलिए अब ऐसा करते हैं क्या, हाँ इसका एवरेज हम अभी बोले हैं ना कि 0 के बट्टे में कुछ भी करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। पेशेंस रखिए, इसके बाद हम उसी बात को बता रहे थे, हम बोले हैं ना अभी कि अंक अभी, अच्छा इसके बट्टे में हम लिखे थे अगर 5 है तो कितना रखते, 5 रखते। अच्छा 0 बट्टे 5 क्या होगा, 0 ही होगा, तो 22 में क्या ऐड करें, 0 ऐड करें, क्या फर्क पड़ेगा 22 ही रहेगा। चलिए एक तो हम 22 आंसर जान रहे थे, 22 तो नहीं जानते तो क्या होता। चलिए समझिए, समझने में थोड़ा जो भी समय लगे, बनाने में समय नहीं लगता है। आगे आपसे हम मान लेते हैं कि 25, ठीक, कोई दिक्कत है। आंसर कितना हम मान लेते हैं कि सबके सब 25 के बराबर होता, तो पहला देखिए कितना कम है, माइनस का 5 होगा, दूसरा कितना कम है माइनस 3 होगा। अच्छा फिर कितना, प्लस का 0, फिर देखिए तो प्लस का 3 और प्लस का माइनस का कितना माइनस का 10। यहाँ तक में कोई दिक्कत है, जो काम था उतना करते गए, सिर्फ अंत कर लिए। अब इसको सॉल्व करिए, कितना 5 3 माइनस का 8 और 10 माइनस का 18 में से प्लस का 3 जाएगा कितना, या ऐसे भी -3 + 3 क्या 0 हो जाएगा। -5 और -10 कितना, माइनस का कितना 15, और कितना संख्या है तो कितना से भाग करें, औसत लेकर चले हैं। इससे क्या होना, ये मतलब 25 सब नहीं होगा, कितना कम होगा 25 से 3 कम होगा, 25 में से 3 कम करिए कितना 22, क्या ये आपका आंसर रहेगा। नहीं समझ आया है, अब समझे हैं इस चीज़ को, क्या हम इसमें फॉर्मूला का यूज़ तो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जोड़ घटाव गुना भाग कर रहे हैं, ठीक है। इसके आगे इस बात को समझ सकते हैं ना, आगे कुछ बात को और बताएं। चलिए क्लास कितने दिन बाद देंगे, सो अब कोशिश तो हमारी रहेगी कि अगर जिस दिन जाए उसी दिन से मिलना शुरू हो जाए, ठीक है। ट्रेन में भी रहे तो कोशिश करेंगे, अगर डाटा काम करेगा तो कर दें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के लिए कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास सारा क्वेश्चन जो है वो सारा रहेगा, ठीक है। उसमें कुछ करना नहीं, फ़ोटो खींचना है, फ़ोटो वहाँ पे सेट करना है, स्लाइड करना है, वहाँ पे सॉल्व करते जाना है, उसमें कुछ नहीं लगेगा, सारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। हर एक चैप्टर का नोट्स बना हुआ है मेरे पास ऑलरेडी, ठीक है। बस टाइपिंग किया हुआ नहीं रहेगा, लिखा हुआ भी रहेगा, तो बढ़िया से समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिए आगे हम बोल रहे थे कि अगर कोई संख्या लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 है। चलिए ऐसा करते हैं 7। अगर आपसे कहा जाए ये सभी का औसत क्या होगा, ठीक है, ये सभी का यानी इस संख्या का एवरेज क्या होगा, तो देखिए हम कई तरीका है बनाने का, आपको आंसर तक पहुंचना है, आप कैसे पहुंचेंगे ये समझिएगा। अगर कोई नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या अगर बढ़ रहा है, यानी समान अंकों से बढ़ रहा है, सब में कितना 1 1 से बढ़ रहा है, अच्छा 1 1 से बढ़ रहा है, औसत का मतलब, एवरेज का मतलब ही होता है बीच वाला, यानी सबके बीच में जो हो।
अभी इससे पहले कोई नंबर लिखा हुआ रहता था, अपने मन से चुन के बताए थे ना। इसमें देखना है कि सबसे बीच में कौन आता है, जहाँ से अंतर सबसे कम कम हो उसको लेके हम करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको देखना है सबसे बीच वाला का मतलब हम देखते हैं टोटल संख्या है कितना, 7। 7 के बीच में कौन सा आएगा, देखिए 3 इधर से साइड करेंगे, 3 इधर से साइड करेंगे, बीच में कौन आएगा, 4। इसका मतलब होगा क्या, आंसर 4 होगा। एक चीज़ और समझिएगा, पहले समझ लीजिए फिर आगे बताएंगे। 1 2 3 और 4 कितनी संख्या है, ठीक है 4 संख्या है। अभी भी बोले कि क्या, अब तो आपको लग रहा है संख्या तो सर 4 है, तो बीच में आएगा कौन, तो देखिए तो बीच में 2 गो आएगा। अच्छा देखिए तो एक इधर से साइड करते, एक इधर से, बीच वाला का मतलब क्या, 2 और 3 के बीच में जो होगा वही आंसर होगा। आप बोलिए 2 और 3 के बीच में कौन सा संख्या आएगा, 1 से बढ़ रहा है क्या, 2.5 आ जाएगा। अच्छा हम इसको करेंगे कैसे, तो दोनों बीच वाला है क्या, 2 और 3 है। अच्छा तो समझ लीजिए, आपको समझना क्या है, एक संख्या 2 है, एक संख्या 3 है, बात बंद। एक संख्या कितना है, 2 और दूसरा क्या है, 3 है। तो 2 3 आप 2 संख्या दिया गया, इसका औसत निकालना है। तो देखिए तो 2 3 दोनों को जोड़ दे कितना, 5 बट्टे कितना, यानी 2 संख्या है तो 5/2, यानी ये फॉर्मूला का यूज़ किया, ऑपरेशनों का योग बट्टे। आपको पता नहीं चला कि इस फॉर्मूला का यूज़ किया, पर फिर भी आंसर ले आए हैं। दूसरा तरीका क्या होता है, थोड़ा बाहर आवाज़ कम कीजिए, पीछे से बोलिए साउंड कम करने के लिए। 2 मिनट कम से कम शांत तो रहिए। क्लास इंपॉर्टेंट हम समझ रहे, तो बाहर में हल्ला करना इंपॉर्टेंट है, बताइए, ध्यान दीजिए, समझिएगा। अच्छा एक चीज, अब देखिए हम नंबर एवरेज होता क्या है, आप जानते हैं जब कोई संख्या लगातार संख्या से बढ़ रहा है, यानी समान अंतर से बढ़ रहा है, यानी 1 से बढ़ रहा है, तो इसका औसत फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टे 2 भी होता है। क्या होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टे 2। फर्स्ट है कितना, 1 प्लस 7 कितना, 8/2 कितना, क्या औसत है 4। इसके बाद 1 प्लस 4 कितना, 5/, क्या आंसर है 2.5, यानी 5/2 आता है। ये इतना बात समझे हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने दें, आप लोग का काम रहा, वर्क रहा। अगले दिन से जब भी यूट्यूब पे जो भी होगा, टेलीग्राम पे या ग्रुप के माध्यम से मैसेज मिल जाएगा, सभी लोग के पास नंबर होगा मेरा। अगर हम बता रहे हैं, अगर नंबर नहीं होगा तो जो क्लासरूम में है इनके लिए एक स्पेशल ग्रुप क्रिएट करके, ठीक है, उस ग्रुप में लिंक डाल दिया जाएगा। तो मेरा नंबर और किसी न किसी ग्रुप में होगा ही, आप उस ग्रुप से लेके मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। जिनके पास नहीं होगा ऑफिस से जाके ले लीजिएगा।